brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. आतंकियों ने शनिवार मध्य रात्रि के बाद अति संवेदनशील जम्मू एयरफोर्स स्टेशन टेक्निकल एयरपोर्ट में ड्रोन से बम गिराकर 2 धमाके किए। जम्मू श्रीनगर में 30 वर्ष से जारी आतंकवाद के दौरान ड्रोन से हमले की ये पहली घटना है। इस हमले में 2 जवान घायल हुए हैं और स्टेशन परिसर के भीतर एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। माना जा रहा है कि आतंकियों का निशाना स्टेशन परिसर में खड़े वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे। इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। हमले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून यानी के UAPA एक्ट के तहत प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की गई है। दक्षिण कश्मीर के तराल में आतंकियों ने SPO और उसकी बीवी की घर में घुसकर हत्या कर दी। हमले में SPO की बेटी गंभीर रूप से जख्मी हुई थी, जिसकी भी देर रात मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने बच्ची की मौत पर पुष्टि नहीं की है। इस बीच सुरक्षा बलों ने घटनास्थल के आसपास के इलाके की घेराबंदी करते हुए आतंकियों की धरपकड़ के लिए तलाशी अभियान चलाया है। देर रात तक किसी आतंकी संगठन ने इस वारदात की जिम्मेवारी नहीं ली थी। SPO का बेटा भारतीय सेना में है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि प्रकृति और विकास के बीच सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। इसमें वन विभाग की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के तरीकों का पता लगाएं। डल झील में 4 मीनार के संरक्षण के लिए उपराज्यपाल ने अधिकारियों से तकनीकी विशेषज्ञों की मदद लेने के निर्देश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर वन विभाग के 130 साल की समर्पित सेवा कार्यक्रम के स्थापना दिवस पर उपराज्यपाल ने रविवार को वन बीट गार्ड वन विलेज कार्यक्रम शुरू किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की राज्य की मुख्यधारा के राजनीतिक दलों की मांग को खारिज नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करने वाले जम्मू कश्मीर के 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे आजाद ने कहा कि वार्ता प्रक्रिया केवल एक शुरुआत थी। अब केंद्र को राज्यवासियों में भरोसे की भावना कायम करनी होगी। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, लेकिन नए मामले सामने आना लगातार जारी है। रविवार को 415 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसको मिलाकर अब तक 3,14,731 लोग जम्मू कश्मीर में संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 8 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत 24 घंटों के दौरान हो गई। इस तरह अब तक 4,304 मरीजों की मौत प्रदेश में हो चुकी है। राहत यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार संक्रमित होने वालों से अधिक बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में 745 और मरीजों के स्वस्थ होने से अब तक 3,05,135 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को आए कुल 415 मामलों में से 171 जम्मू संभाग और 244 कश्मीर संभाग के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों को अफवाहों से बचने और बेहिचक कोरोना का टीका वैक्सीन लगवाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और वायरस नए नए रूप बदल कर आ रहा है। इससे बचाव के लिए टीका लगवाना जरूरी है। टीके की सुरक्षा के प्रति लोगों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने बताया कि वह खुद और लगभग 100 साल की उनकी मां भी टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं। कोरोना संक्रमण के कारण वार्षिक अमरनाथ यात्रा तो रद्द है, लेकिन बोले के वक्त सोमवार से पवित्र गुफा से सुबह शाम आरती का सीधा प्रसारण प्रतिदिन देख पाएंगे। श्री अमरनाथ जी की वेबसाइट, ऐप और MH1 प्राइम पर आरती का सीधा प्रसारण होगा। पहले दिन पवित्र गुफा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व श्राइन बोर्ड के अधिकारी पूजा अर्चना करेंगे। सुबह 6 बजे से 6:30 बजे तक और शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक 28 जून से लेकर 22 अगस्त तक आधे घंटे के लिए आरती होगी। चीन से जारी गतिरोध के बीच रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे।
लेह से पूर्व सैनिकों में जोश भरते हुए राजनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। जिस तरह पूर्व सैनिकों ने राष्ट्र की सेवा की है, उससे हमारा फर्ज बनता है कि हम भी आपके कल्याण के लिए काम करें। अगर आपकी कहीं भी समस्याएं हैं तो उसके लिए हेल्पलाइन का प्रबंध किया जाएगा। वहीं राजनाथ सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने भारत माता के जयघोष के नारे भी लगाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। रविवार को 50,000 से अधिक लोगों ने टीकाकरण करवाया। इस तरह अभी तक कुल 43,20,421 लोगों का टीकाकरण प्रदेश में हो चुका है। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार रविवार को कुल 50,585 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसमें 45 साल से अधिक आयु वर्ग में 33,481 लोग शामिल हैं। वहीं 18 से 44 साल के आयु वर्ग में रविवार को करीब 16,000 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इसके अलावा 611 स्वास्थ्य कर्मियों और 72 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने भी टीकाकरण करवाया।